ऐसी 4 औरतों को एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। करोड़ों श्रद्धालु स्त्रियां अटूट आस्था और पवित्रता की चाह लिए एकादशी के कठिन व्रत का पालन करती हैं। वे अन्न जल त्याग कर अपने आराध्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत पुण्य अर्जित करने की अभिलाषा रखती हैं। उनकी भक्ति में शक्ति होती है, उनके संकल्प में दृढ़ता। परंतु एक कठोर और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला सत्य है, इन असंख्य व्रतियों में से 4 प्रकार की ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनका यह महान तप, यह शारीरिक कष्ट, यह भक्ति का प्रदर्शन अंततः निष्फल हो जाता है। उनका उपवास, उनकी प्रार्थनाएं, उनके द्वारा अर्पित नैवेद्य आकाश में धुएं की तरह विलीन हो जाते हैं, बिना कोई आध्यात्मिक फल प्रदान किए। उनका पुण्य खाता खाली रह जाता है। पहली श्रेणी, क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलने वाली स्त्री। कल्पना कीजिए उस स्त्री की जो बाहरी रूप से तो एकादशी के नियमों का पालन कर रही है, भूखी है, प्यासी है, शायद पूजा पाठ भी कर रही है, किंतु उसके भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है। किसी छोटी सी बात पर उसका पारा चढ़ जाता है, उसकी भौहें तन जाती हैं और होठों से विषैले शब्द फूट पड़ते हैं। या फिर वह प्रत्यक्ष क्रोध न भी करे तो भी उसका मन ईर्ष्या और द्वेष के गहरे सागर में गोते लगा रहा होता है। वह दूसरों की सफलता से जलती है, उनकी खुशियों से उसे पीड़ा होती है। वह मन ही मन उनके अनिष्ट की कामना करती है। एकादशी का दिन जो आत्मशुद्धि और शांति का प्रतीक है, उसके लिए मानसिक उथल पुथल का अखाड़ा बन जाता है। भगवान विष्णु जो शांति और करुणा के सागर हैं, ऐसे कलुषित और विक्षुब्ध हृदय की पुकार कैसे सुनेंगे? व्रत का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करना और मन को निर्मल बनाना है। क्रोध और द्वेष सबसे शक्तिशाली नकारात्मक भावनाएं हैं जो मन की शांति को भंग करती हैं और आत्मा पर मैल चढ़ाती हैं। जिस स्त्री का हृदय इन विकारों से भरा है, उसका उपवास केवल शरीर को दंड देना मात्र है, आत्मा का उत्थान नहीं। उसके द्वारा किया गया व्रत चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, आध्यात्मिक तराजू पर शून्य भार रखता है। उसका पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाता है जब क्रोध और घृणा उसके मन पर हावी होते हैं। दूसरी श्रेणी, परनिंदा और चुगली के रस में डूबी स्त्री। अब विचार करें उस स्त्री का जिसकी जिह्वा एकादशी के पवित्र दिन भी संयम नहीं रख पाती। उपवास रखकर शारीरिक शुद्धि का प्रयास तो करती है, पर उसकी वाणी निरंतर दूसरों की बुराई करने में लगी रहती है। वह सखियों के समूह में बैठकर या फोन पर या मन ही मन दूसरों के चरित्र का विश्लेषण करती है, उनकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, झूठी अफवाहों को हवा देती है या दूसरों के निजी जीवन में अनावश्यक ताक झांक करती है। परनिंदा, जिसे शास्त्रों में महान पाप माना गया है, उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनी रहती है। एकादशी का व्रत केवल अन्न त्यागना नहीं, यह वाक संयम का भी व्रत है। हमारी वाणी में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। जब इस शक्ति का प्रयोग दूसरों को चोट पहुंचाने, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने या व्यर्थ की गपशप में किया जाता है तो यह व्रत की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह उस बर्तन की तरह है जिसमें छेद हो, आप कितना भी अमृत डालें वह टिकेगा नहीं। ऐसी स्त्री अपने ही शब्दों से अपने व्रत के पुण्य को धीरे धीरे क्षीण करती जाती है। उसकी प्रार्थनाओं में वह बल नहीं रहता क्योंकि उसकी वाणी दोषपूर्ण हो चुकी है। भगवान ऐसे मुख से निकली स्तुति को कैसे स्वीकार करें जो क्षण भर पहले किसी की निंदा में लिप्त था? उसका व्रत एक दिखावा बनकर रह जाता है जिसका आध्यात्मिक लाभ नगण्य है। तीसरी श्रेणी, पति और पूज्य जनों का अनादर करने वाली स्त्री। हिंदू धर्म और संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों और बड़ों के सम्मान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। गृहस्थ आश्रम का आधार ही आपसी प्रेम, सम्मान और कर्तव्यों का पालन है। वह स्त्री जो अपने पति, जिसे पति परमेश्वर की उपमा दी गई है, यदि वह योग्य है, का निरंतर अपमान करती है, उसकी बातों को काटती है, सार्वजनिक रूप से उसे नीचा दिखाती है या उसके प्रति मन में कटुता रखती है, वह जाने अनजाने धर्म की नींव पर ही प्रहार करती है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने सास ससुर, माता पिता या परिवार के अन्य पूज्य एवं वृद्ध जनों का निरादर करती है, उनकी सेवा से जी चुराती है या उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखती है, उसके द्वारा किए गए बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी फलदायी नहीं होते। एकादशी का व्रत तो बहुत दूर की बात है। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं होता, जहाँ पारिवारिक क्लेश और अनादर का वातावरण होता है, वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। ऐसी स्त्री का व्रत रखना ऐसा ही है जैसे किसी गंदे बर्तन में पवित्र गंगा जल भरने का प्रयास करना। विनम्रता और श्रद्धा भक्ति के अनिवार्य अंग है। अहंकार और अनादर के भाव से किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य ईश्वर तक नहीं पहुंचता। उसका व्रत एक खोखला कृत्य बनकर रह जाता है क्योंकि उसने उन जीवित देवताओं का ही सम्मान नहीं किया जो उसके आसपास मौजूद हैं। चौथी श्रेणी, दिखावे, प्रतिस्पर्धा या विवशता में व्रत रखने वाली स्त्री। अंत में उस स्त्री पर ध्यान दें जो एकादशी का
व्रत सच्ची श्रद्धा या भक्ति से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अन्य कारणों से रखती है। हो सकता है वह समाज में अपनी धार्मिक छवि बनाने के लिए ऐसा कर रही हो सकता है वह पड़ोसिन या रिश्तेदार से प्रतिस्पर्धा के कारण व्रत रख रही हो। अगर वह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, या फिर वह परिवार के दबाव में पति या सास की इच्छा पूरी करने के लिए बिना मन के यह कष्ट उठा रही हो। उसके मन में न भगवान के प्रति गहरा प्रेम है न व्रत के आध्यात्मिक महत्व की समझ। उसके लिए यह बस एक और सामाजिक या पारिवारिक रस्म है जिसे निभाना पड़ रहा है। ईश्वर अंतर्यामी है, वे बाहरी क्रियाओं से अधिक मन के भाव को देखते हैं। यदि हृदय में भक्ति की धारा नहीं बह रही, यदि समर्पण का भाव शून्य है, यदि व्रत केवल एक बोझ या दिखावा है, तो भूखे पेट रहने का शारीरिक कष्ट व्यर्थ है। यह ऐसा है जैसे बिना प्रेम के किसी को उपहार देना। वस्तु तो पहुंच जाती है पर भावना नदारद रहती है। भगवान को ऐसी यांत्रिक भक्ति की आवश्यकता नहीं है। वे सच्ची निश्चल प्रेममयी पुकार सुनते हैं, चाहे वह एक क्षण की ही क्यों न हो। दिखावे या मजबूरी में रखा गया व्रत आत्मा को पवित्र करने के बजाय अहंकार या खींच को बढ़ा सकता है, जिससे लाभ के स्थान पर हानि होने की आशंका अधिक होती है। एकादशी का वास्तविक मर्म एकादशी का व्रत केवल भोजन और जल का त्याग नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य 11 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को नियंत्रित करके आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाना है। यह आत्म निरीक्षण, पश्चाताप, शुद्धि और समर्पण का दिन है। इस दिन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा जैसे मानसिक विकारों का त्याग करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्न का त्याग। वाणी का संयम, सत्य भाषण, दूसरों के प्रति करुणा, बड़ों का सम्मान और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, ये सब व्रत के अभिन्न अंग हैं। जब कोई स्त्री इन नकारात्मक प्रवृत्तियों, क्रोध, निंदा, अनादर या दिखावे के साथ व्रत रखती है तो वह व्रत के मूल उद्देश्य से ही भटक जाती है। वह केवल शरीर को कष्ट दे रही होती है, जबकि उसका मन और उसकी आत्मा अशुद्धियों में लिपटे रहते हैं। ऐसे में उसे एकादशी व्रत का वह दिव्य फल, वह आध्यात्मिक उन्नति, वह भगवत कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए यह व्रत जाना जाता है। अतः एकादशी का व्रत रखने वाली प्रत्येक स्त्री को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। क्या मेरा मन शांत और प्रेम पूर्ण है? क्या मेरी वाणी संयमित और मधुर है? क्या मेरे हृदय में परिवार और बड़ों के प्रति सम्मान है? क्या मैं यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कर रही हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तभी उसका व्रत वास्तव में सार्थक होगा और उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा और पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा यह केवल एक दिन का भूखा रहना मात्र बनकर रह जाएगा, जिसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं। व्रत की पवित्रता बाहरी नियमों के साथ साथ आंतरिक शुद्धता पर भी निर्भर करती है।